Hi everyone and welcome to the 16th lecture that is convolution and filtering. So first discuss कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. First we will study about convolution. What is convolution? What is filtering? What are low pass and high pass filters? Then blurring using normalized filters. ब्लरिंग हम इसमें स्टडी करेंगे कि इमेज को ब्लर कैसे करा जाता है. ये हम अगले मॉड्यूल में और डिटेल में स्टडी करेंगे, बट इसमें जस्ट मैं ये दिखाऊंगा आप कोई भी पर्सनल कोई भी कस्टम फिल्टर कैसे बनाओगे. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी विल सी मोशन ब्लरिंग कि किसी भी इमेज को ऐसा कैसे रेंडर करें कि ऐसा लगे कि जैसे ट्रेन की मूवमेंट या फिर बाइक की मूवमेंट पे वो लिया गया है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जस्ट जाके नीचे डाउन बटन है उस पर क्लिक कर दो, कुछ भी नहीं जाएगा. ठीक है. ओके. सो कमिंग ओवर टू व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन. कॉन्वोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन है इमेज प्रोसेसिंग का. इसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं मास्क बोल लो, फिल्टर बोल लो, एक मैट्रिक्स जैसे यहां पर दिख रही है ना, ये जो पीछे वाली है ये इमेज है, आगे वाला एक मैट्रिक्स है, और जो लास्ट ये जो सबसे फ्रंट वाली है इसे हम एक आउटपुट मैट्रिक्स बोल सकते हैं. ठीक है. इनपुट और आउटपुट का डायमेंशन सेम रहता है. जो अंदर वाली ये जो बीच की मैट्रिक्स है फिल्टर, ये इस पे जाकर लगती है हर एक पिक्सल पे और उसकी वैल्यू चेंज करती है. सो यहां पर क्या लिखा है, वी बेसिकली अप्लाई अ मैथमेटिकल ऑपरेटर to the image and change its value in some way, to the pixel and change its value in some way. ये इस ऑपरेशन को हम कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी दूसरी मैट्रिक्स पे अप्लाई करना एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इट्स पिक्सल्स मींस ए स्टेप बाय स्टेप, दैट इज नोन एज द कॉन्वोल्यूशन. ओके. सो चलो इसे अभी और डिटेल में स्टडी करते हैं. चलो. द कर्नल विद इज फिक्स्ड विद इट्स सेंटर ऑन ईच पिक्सल. ये जो कर्नल है बीच का, इसे हम कर्नल बोलते हैं. 3x3 की मैट्रिक्स हो सकती है, 5x5 की मैट्रिक्स हो सकती है, 7x7 की हो सकती है. अब देखो ये क्या है, जो 6 वाला जो ये लाल लाल कलर का 6 वाला पिक्सल है उस पे ये पूरी बैठ गई. अब बैठने के बाद इसकी जो इसका जो हर एक मींस पिक्सल है वो उस वाले रीजन के पिक्सल से मल्टीप्लाई होगा. जैसे -1 3 से, 0 0 से, 1 1 से, -2 2 से. यहां पर देखो सारा कुछ एक बाय एक एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होकर ऐड होकर 6 की जगह पर प्लेस हो जाएगा. ठीक है. दिस इज नोन एज द कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन. ठीक है. समझ गए ना. अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई 6 की जगह तो ठीक है, लेकिन जब ये पिक्सल 2 पर लगेगा तो इधर के तो इसके पास वैल्यूज है नहीं. चलो भाई उस केस में भी देखते हैं क्या होता है. अभी हमारे सामने 3 थोड़ी सी इमेजेस है, थोड़ी सी ब्लरी दिख रही होंगी आपको. ये एक नॉर्मल सी मैट्रिक्स है, उस पे मैंने 3x3 की रेड कलर में जो पिक्सल्स दिख रहे हैं वो 3x3 की मैट्रिक्स है, यहां पर लग गई. उसके बाद एक पिक्सल शिफ्ट होके ये आगे लग गई, उसके बाद एक और पिक्सल शिफ्ट होके और आगे लग जाएगी. लेकिन जब ये एंड पर आएगी तो ये देख रहे हो आप ना कि जो कर्नल है उसकी वैल्यूज आउट आ रही हैं, मैट्रिक्स से आउट आ रही हैं. तो इस केस में हमारे पास 2 सिनेरियोज होते हैं. जो रेगुलर ओपन सीवी डिफॉल्ट क्या करता है, इन सभी वैल्यूज को 0 से मल्टीप्लाई करा देगा. और हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेट बॉर्डर. अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे फिल्टर 2D में इसे हम यूज करते हैं. रेप्लिकेट बॉर्डर क्या करता है, जो ये लास्ट वाली रो में ये जो वैल्यूज है ना, यही वैल्यूज उठा के इसे भी दे देगा. ठीक है. समझ गए ना. कॉन्वोल्यूशन में क्या होगा, वैसे तो 0 से मल्टीप्लाई होंगी, और अगर 0 से नहीं मल्टीप्लाई करना है तो जो वैल्यू लास्ट सेल में होगी वही सेल से मल्टीप्लाई करा देगा यहां पर, और उनका एडिशन प्लेस कर देगा बीच वाले सेंटर वाले उस पे. ठीक है. अभी देखते हैं व्हाई आर कर्नल्स डायमेंशन ऑलवेज ऑड. ठीक है. ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. चलो आप लोग सोचो, कर्नल के डायमेंशन ऑड नहीं होंगे तो क्या होगा. मान लो मेरी ये एक मैट्रिक्स थी. ठीक है. यहां पर मैंने ये 3x3 की मैट्रिक्स लगाई और बीच में रिजल्ट प्लेस करा. जैसे 6 वाले उस पर 0 वाला वो बैठा और सब पूरा वैसा रिजल्ट प्लेस करा. 9 के 9 एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए और सेंटर में प्लेस हो गए. अब अगर ये इवन डायमेंशंस की मैट्रिक्स है तो ये 2x2 की मैट्रिक्स मान लो, तो बीच में कहां पर रिजल्ट प्लेस करोगे भाई. 2x2 की मैट्रिक्स है, बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, रिजल्ट कहां पर प्लेस करोगे. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स डायमेंशंस या फिर हर एक मैट्रिक्स डायमेंशन ऑड ही देना पड़ता है. ठीक है. समझ गए ना. अभी देखते हैं कंप्यूटर विजन टर्मिनोलॉजी में. सिंपल सी बात है, जो इमेज फिल्टर होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है. जो अभी हमने कर्नल अप्लाई करा ना, छोटी सी मैट्रिक्स जिसे हर एक पिक्सल पे रख के मल्टीप्लाई कर रहे थे, दैट इज नोन एज द कर्नल. उसके बाद जो वो ऑपरेशन है, जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, दैट इज नोन एज इमेज फिल्टरिंग. ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की टर्मिनोलॉजी है. दैट इज नोन एज इमेज फिल्टरिंग, एप्लीकेशन ऑफ द इमेज फिल्टर टू द इमेज. ठीक है. और जो आउटपुट आता है वो आता है फिल्टर्ड इमेज. ऑलराइट. चलो अभी देखते हैं व्हाट आर हाई पास एंड लो पास फिल्टर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सच्ची में. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन इमेज.
बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन इमेज। आप देखोगे कि जैसे अभी मेरी एक इमेज दिख रही है, पीछे मेरा बैकग्राउंड येलो है, लेकिन येलो से जैसे ये ब्लैक पे आ रहा है तो देख रहे हो ना एक लाइन बन रही है, आपको साफ साफ पता लग रहा है जो मेरे फीचर्स है, मेरे फेस का ये जो यहां पर लाइनिंग आ रही है, मेरे बालों की जो लाइनिंग है और येलो कलर सेपरेट हो रहा है, तो यहां पर क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स आ रहे हैं। ये जहां पर हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब जहां पर पिक्सल की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होती है, वो हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। अब जैसे मेरी स्किन कलर है या फिर येलो कलर का कोई भी बीच में कोई अगर पिक्सल ले लें, तो भाई आगे भी येलो, पीछे भी येलो, इधर भी येलो, उधर भी येलो, तो उसकी तो कोई इतनी ज्यादा चेंज होगी नहीं, वैल्यू 1-2 से चेंज हो जाएगी, तो उन्हें हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पिक्सल वैल्यूज इन एन इमेज। ठीक है, जहां पर शार्प एजेस होंगी वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ये मेरा हाथ है, जहां जहां पर मेरी फिंगर्स की फिंगर्स की बॉर्डर जा रहा है वहां हाई फ्रीक्वेंसी, और जो हाथ के अंदर जो पिक्सल्स हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पिक्सल्स हैं, प्लेन एरियाज के। ठीक है, समझ गए ना व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पिक्सल वैल्यूज। ओके, दिस इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। अभी आते हैं हाई पास एंड लो पास फिल्टर पे। अभी सबसे पहले अभी इसमें देख लो, जज कर लो, आपको मैंने दिखाई दिया कि ये एक मकड़ी का जाला बना हुआ है, जहां जहां पर व्हाइट कलर चेंज हो रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी आ गया, और ये जो रीजन है यहां पर लो फ्रीक्वेंसी आ गया, क्योंकि कोई हमें एज नहीं दिख रही, कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है ज्यादा। ठीक है, सो अभी आ जाते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, फिल्टर समझ गए ना, वो कर्नल। लो पास फिल्टर या लो पास कर्नल क्या होते हैं, जो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में लो फ्रीक्वेंसी को तो रखें, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं उसे हटा दें। मतलब जो एजेस हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली, मतलब जो एजेस आएंगी इन्हें हटाने की कोशिश करें वो। ठीक है, अब आप कहोगे कि हट कैसे जाएगा भाई इमेज में से। चलो अब देखो, अब एक इमेज है, मुझे उसे ब्लर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन एजेस को थोड़ा थोड़ा धुंधला कर दूंगा, वो ब्लर हो जाएगी ना। मान लो मैंने जो भी एजेस हैं, जो अंदर पैचेस हैं उन्हें से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एजेस हैं उन्हें ही ब्लर कर दूंगा, तो वो इमेज ब्लर हो जाएगी। तो वो ब्लरिंग का ऑपरेशन क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसीज को मैं क्या कर रहा हूं, कट आउट कर दे रहा हूं। कैसे करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे, अभी बस इतना समझो, हाई फ्रीक्वेंसी को कट आउट करना और लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करना, दैट इज नोन एज द लो पास फिल्टरिंग इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। एंड हाई पास फिल्टर इज इट्स वाइस वर्सा, विच इज कीपिंग द हाई फ्रीक्वेंसी एंड कटिंग आउट द लो फ्रीक्वेंसी। हाई पास फिल्टर एज डिटेक्शन में यूज होते हैं, और बहुत सारी चीज जैसे नॉइज रिमूवल में यूज होते हैं। अब एज डिटेक्शन में क्या है कि मुझे सिर्फ एजेस ही चाहिए, अंदर से मुझे मतलब नहीं है कि भाई क्या चीज है। स्केचिंग, पेंसिल स्केचेस जब हम बनाते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से, या फिर कार्टूनाइजिंग इमेज अभी बनाते हैं हम लोग, 2 मॉड्यूल बाद अभी प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट करेंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल उसमें। लो पास हाई पास फिल्टर समझ में आ गए। हाउ यू विल डिफाइन इट, लो पास फिल्टर इज ए टाइप ऑफ फिल्टर विच इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ इमेज attenuates the high frequency component and keeps the low frequency component, that's it। ठीक है, अभी आगे आते हैं लो पास फिल्टर में कि किस लिए यूज होता है और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो पास एंड हाई पास फिल्टर पे ही पूरा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डिपेंडेंट है। नाउ इसे अभी हम लोग कोडिंग में भी इंप्लीमेंट करेंगे। लो पास फिल्टर इज यूज फॉर स्मूथनिंग ऑफ इमेज। क्यों स्मूथनिंग, एजेस को थोड़ा स्मूथ कर देता है, स्मूथिंग। इट एटेन्यूएट्स द हाई फ्रीक्वेंसी, पता है आपको। लो फ्रीक्वेंसी इज प्रिजर्व्ड इन इट, ऑब्वियसली हाई को कट आउट करेगा, लो बचेगी। इट अलाउज द फ्रीक्वेंसी बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू इट। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम दे सकते हैं, हम कर्नल में ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमें कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर क्या क्या सीन है, हम सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा। मोशन ब्लरिंग यही केस है। मोशन ब्लरिंग में हम क्या चाहिए, हमें रनिंग इमेज चाहिए, तो हम रनिंग इमेज कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर दैट इज फॉलोड बाय अ कैपेसिटर। ये थोड़ा ईसी वाला डोमेन का आ गया। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एलाइजिंग इफेक्ट। चलो अभी एलाइजिंग इफेक्ट का मैं अभी आपको आने वाले मॉड्यूल्स में बता दूंगा, फाइनली अभी आप समझोगे नहीं। यूज एक्सटेंसिवली फॉर ब्लरिंग। अभी आ जाते हैं हाई पास फिल्टर की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पे। शार्पनिंग द इमेज, इमेज को जब हमें शार्पन करना है, ऑब्वियस सी बात है, जब नॉर्मल कंपोनेंट्स हम रिमूव करेंगे और एजेस को और शार्प कर देंगे तो इमेज क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। एज डिटेक्शन में यूज होता है। लो फ्रीक्वेंसी एटेन्यूएट हो जाती है, एटेन्यूएट मतलब रिमूव हो जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी प्रिजर्व हो जाती है। कैपेसिटर फॉलोड बाय रेजिस्टर, एंड इसमें भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का सीन। चलो ठीक है, अभी क्या करते हैं, अप्लाइंग कस्टम फिल्टर्स टू एन इमेज। अभी लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, कॉन्वोल्यूशन, फिल्टरिंग, इमेज फिल्टर्स क्लियर हो गए। अब आते हैं कि हाउ टू अप्लाई दीज कस्टम फिल्टर्स टू एन इमेज। कोई भी इमेज पे कोई भी फिल्टर हमें लगाना है तो ओपनसीवी कौन सा हमें वो देता है, फिल्टर 2D। यहां पर क्या है, हमने लो पास फिल्टर से मैंने एग्जांपल दिखाया, ये मत सोचना मैं इसमें ब्लरिंग पढ़ा रहा हूं। मैंने लो पास फिल्टर का एग्जांपल दिखाया कि ब्लरिंग होती है। ये एक इमेज है,
ठीक है, इसे मैंने ब्लर कर दिया यहां पर, ये सेकंड इमेज आपको ब्लर दिख रही होगी। चलो आपको अभी दिखाता हूं, मैं आपको कोडिंग पे ले चलता हूं इसकी। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फिल्टर कौन सा लगाया है हमने। जो लो पास फिल्टर है, अभी देखो इस इमेज को मुझे ब्लर करना है, तो ब्लर करने के लिए क्या करूंगा, थोड़े से रीजन के पिक्सल सेलेक्ट करूंगा, उनकी एवरेज, उनके सब वैल्यूज को एडअप करूंगा और उनकी एवरेज वैल्यू से मिडिल वाले पिक्सल को रिप्लेस कर दूंगा। आप समझ रहे हो, जैसे ये 1111 है, 1111 क्या करेगा, 1 से मल्टीप्लाई होके मतलब क्या कर रहा है, एवरेज कर रहा है। मैंने 3/3 ले ली, तो 3/3 के एरिया में ये क्या करेगा, उन सारे पिक्सल्स की वैल्यू को एवरेज आउट करके सेंटर वाले पिक्सल को दे देगा। ऐसे ही आगे चलेगा, फिर अगले 3 की वैल्यू, अगले 9 पिक्सल्स की वैल्यू सेंटर वाले पिक्सल। तो जब एवरेज आउट करेंगे हम वैल्यूज को, इमेज ऑलरेडी ब्लर होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज समझना ना। 1/9 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग के लिए। ठीक है, ये बात समझ के रखना कि नॉर्मलाइजिंग होनी चाहिए। नॉर्मलाइजिंग अगर नहीं होगी तो पिक्सल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मान लो 100 करके पिक्सल की वैल्यूज है, 9 प्लस कर दिए तो 900 हो गए ना। तो ये चीज गलत है, क्योंकि वो सिर्फ पूरी व्हाइट इमेज ही दिखाएगी आपको। तो आपको एवरेजिंग फिल्टर लगाना है, साथ में नॉर्मलाइज भी करना है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन द फिल्टर साइज इंक्रीज, आप जितने ज्यादा एरिया में जितने ज्यादा एरिया के पिक्सल्स लेके एवरेज करोगे, उतनी वो ज्यादा ब्लर होगी इमेज। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर्स। नॉर्मलाइजिंग हमेशा रिमेंबर करना कि कोई भी फिल्टर आप लगा रहे हो नॉर्मलाइज करना फॉर स्टेबल रिजल्ट्स, वरना वो बिल्कुल प्योर व्हाइट इमेज दे देगा। ठीक है, फंक्शन यूज cv2.filter2d। अब देखो cv2.filter2d कोई भी लीनियर कॉन्वोल्यूशन इफेक्ट दे सकता है इमेज को। ठीक है, कोई भी लीनियर कॉन्वोल्यूशन हम लगा रहे हैं। सबसे पहला मेरे पैरामीटर होता है सोर्स, उसके बाद डेप्थ मैंने आपको बताई थी बिट्स में कि कौन सी बिट, कितनी बिट डेप्थ होती है। नहीं देखा हो तो इमेज बेसिक्स वाली वीडियो देख लेना जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। कर्नल, ये जो हमारा फिल्टर है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। एंकर की जो कर्नल है, अभी तो हम जानते हैं कि उसके सेंटर में ही वैल्यू रिप्लेस होती है। वो जो सेंटर है, सेंटर से ही पकड़ता चलता है पिक्सल्स। लेकिन मान लो हमें सेंटर नहीं, साइड वाले को प्लेस कराना, तो वो हम एंकरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसी जरूरत नहीं पड़ती। और बॉर्डर टाइप, ये आ गया ना बॉर्डर टाइप, जो अगर लास्ट वाले पिक्सल पे चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने की जगह अगर कांस्टेंट से जो लास्ट में वैल्यूज हैं तो हम रेप्लिकेट करा सकते हैं। ठीक है, मान लो लास्ट में ये पिक्सल है, यहां पर एंड हो गया, लेकिन फिल्टर के कुछ पिक्सल वैल्यूज बाहर आ रही हैं, तो वो सारी 0 से ना मल्टीप्लाई हो, उसके जो पहले वाले पिक्सल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई हो, तो इसमें बॉर्डर टाइप हम चेंज कर सकते हैं। चलो नाउ जंपिंग ओवर टू द कोड। अब देखते हैं कोड क्या होगा इसका। चलो लिख लेते हैं। फर्स्ट वी विल इंपोर्ट द मॉड्यूल। सबसे पहले ये चीजें कर लेनी चाहिए। सेकेंड इज वी विल इंपोर्ट द इमेज, देन वी विल फॉर्म द filters, we will apply the filters। ये चीज कर लेना हमेशा, किसी प्रोजेक्ट में ये चीज पहले करना। एंड वी विल शो द इमेज। 1 मिनट भी नहीं लगा मेरे को। ठीक है, इंपोर्टिंग द मॉड्यूल्स, हमने क्या क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट cv2, सबसे पहले हम लोगों को यही इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, अब आ गया इमेज का इंपोर्ट हमें निकालना है। तो इमेज कैसे, img इज इक्वल टू cv2.imread। उसके बाद imread में ये वैल्यू मेरी वही nature.jpg ही इमेज रहती है ज्यादातर। ठीक है, अब मुझे इसके रोज एंड कॉलम्स चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों चाहिए। चलो अभी छोड़, या फिर अभी इसे छोड़ भी सकते हो। चलो ठीक है, फॉर्म द फिल्टर्स फॉर्म करने हैं। अब फिल्टर्स मैंने आपको कैसे बताया, सिंपल सी बात है। नंपाई वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना जाके कि कैसे फिल्टर्स बनते हैं, कैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं। हमें सिंपल एक मैट्रिक्स बनानी है, उसे 9 से डिवाइड कर देना है, दैट्स ऑल। 3/3 में, 5/5 में, तो 5 × 5 25 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो मैं बनाता हूं। सबसे पहले एक आइडेंटिटी कर्नल बना लेता हूं। आइडेंटिटी मतलब उस इमेज को वैसा का वैसा, वैसे का वैसा मतलब बीच वाला पिक्सल 1 रखो, बाकी सब 0 रख दो, दैट्स इट। मैंने क्या करा, numpy.array चलाया। उसके बाद इसमें मैंने 0,0,0, फिर सेकंड जो हमारी रो रहेगी इसमें 0,1,0, फिर जो हमारी थर्ड रो रहेगी इसमें 0,0,0। ठीक है, ये हमारा बन गया एक आइडेंटिटी कर्नल। आइडेंटिटी कर्नल इमेज को वैसा का वैसा ही रखेगा, क्योंकि सेंटर में 1 है तो 1 ही से मल्टीप्लाई होकर पिक्सल वही रह जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारे पास कर्नल_3। ये क्या होगा, 3x3 का ब्लरिंग कर्नल मतलब एवरेजिंग, सब वैल्यूज 1 1 1 होंगी। तो मैंने क्या करा, numpy.1 से कर लो। numpy.1 से हमें शेप क्या चाहिए, हमें चाहिए 3x3 की शेप। ठीक है, यहाँ पर डी टाइप हम लिख देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। डी टाइप हमें np.float32। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं लाइक ऐसे लिख सकते हैं।
अभी इसमें क्या है, हमने फटाफट से 5,5 का फिल्टर बना लिया। इसमें भी डी टाइप हमने क्या दे दिया, numpy डॉट फ्लोट 32। ठीक है, अभी इसे ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा फिल्टर बना दो ताकि आपको ज्यादा का लगे। इसे 11x11 का फिल्टर बना दो, मजा आएगा देखना अप्लाई करने में। चलो अप्लाई द फिल्टर्स। सिंपल, हमने डिसाइड कर लिया आउटपुट 1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, CV2 डॉट फिल्टर 2D। फिल्टर 2D सोर्स आ गया। सोर्स हमारे पास क्या है, इमेज। डेप्थ क्या है, मैंने कहा कि जैसी मैंने प्रोवाइडेड इमेज की डेप्थ है वैसी ले लेना, तो हम -1 पास कर देते हैं, वरना हम इसमें डेप्थ भी देख सकते हैं जो हमारी होती है। जैसे ये मान लो CV2 डॉट CV_16S16, ये सारे इंट और फ्लोट्स में डेप्थ होती हैं, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मैंने कहा जिस इमेज की मैं डेप्थ दे रहा हूं वैसी रखो। थर्ड आ जाता है हमारा कर्नल, तो मैंने इसमें लगाया फर्स्ट वाले में कर्नल आइडेंटिटी। उसके बाद मेरा सेकंड वाला आउटपुट आ गया, आउटपुट 2 फटाफट से बना लेते हैं, CV2 डॉट फिल्टर 2D इमेज, मुझे डेप्थ क्या रखनी है, अगेन -1 कर्नल अंडरस्कोर 3, ये 3x3 का ब्लरिंग कर्नल लग गया, और आउटपुट 3 इज इक्वल टू CV2 डॉट फिल्टर 2D इमेज -1 एंड कर्नल अंडरस्कोर 11 का। अब इन तीनों इमेजेस को हम लोग फटाक से शो कर लेते हैं। चलो भाई, आई एम शो विंडो नेम सेम, कॉज इसमें आइडेंटिटी वाला आएगा, तो क्या आ गया हमारे पास आउटपुट 1। सेकेंड इज CV2 डॉट आई एम शो, हमारे पास ये आ जाएगा 3 ब्लर, ये 3x3 की मैट्रिक्स से हमने ब्लर करा है। एवरेजिंग मान लो, ठीक है, एवरेजिंग ब्लरिंग सब एक ही बात है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास 11 ब्लर, 11x11 से हमने ब्लर करा है, तो ये कौन सा आउटपुट है, आउटपुट 3। ठीक है, अब हमारे पास CV2 डॉट वेट की कर लेते हैं, बिकॉज हमें इसे रोकना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इसे हमने सेव करा। चलो अभी रनिंग की तरफ चलते हैं। मैं फटाफट से अपने एनवायरनमेंट में चला जाता हूं। चलो Python 3, हमारी फाइल का नाम क्या है, फिल्टर्स। ओके, सो यहां पर वाइट आ रही है इमेजेस, कॉज मैंने उसे नॉर्मलाइज करना सा भूल गया था। ओके, मैं इसे फटाफट से नॉर्मलाइज कर लेता हूं। इसे हम लोग 3x3 को नॉर्मलाइज करेंगे 9.0 से, 9.0 से, एंड 11/11 को 11 × 11 121.0। चलो अब देखते हैं रिजल्ट। देखा ना अभी कैसे से गलती हो गई थी। चलो ये देखो कितने प्यारे से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है, आपको दिख रहा होगा ये 3x3 का ब्लर है, फिर 3x3 का ब्लर हटा के अब ये देखो ये 11x11 का ब्लर आ गया। दिख रहा है ना फर्क, साफ पता चल रहा है ना फर्क कि कैसे ब्लरिंग अप्लाई हो रही है इस पे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट ब्लरिंग। अब चलते हैं मोशन ब्लरिंग की। ये आ गया हमारा मोशन ब्लरिंग का पार्ट। मोशन ब्लरिंग में क्या होता है, मैंने अभी सारी वैल्यूज एवरेज आउट करी थी। अब मैं मोशन ब्लरिंग में क्या करूंगा कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैल्यूज एवरेज आउट करूंगा। डायरेक्शन मेरा क्या है, इस डायरेक्शन में मुझे जाना है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल की ही वैल्यूज एवरेज आउट करूंगा। दैट्स ऑल फॉर मोशन ब्लरिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इतनी ईजी होती है ना, सच बता रहा हूं, बस समझने की देर चाहिए होती है। इतनी छोटी चीजें जब आप लोग इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पाते हो तभी दिक्कत पड़ती है वहां पर। ये कर्नल वहां पर यूज होगा मोशन ब्लरिंग के थ्रू। ठीक है, और इट अपीयर्स एज ए डिजी। अभी देखना इमेज आएगी तो डिजी सी इमेज आएगी। नॉर्मल ब्लरिंग और इसमें बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, एक डायरेक्शन बेस्ड कर्नल होता है ये, और ये डायरेक्शन हम अभी आगे एज डिटेक्शन फिल्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या डायरेक्शन किस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अभी इसे हम फटाफट से क्या करते हैं, जंपिंग ओवर टू द कोड। यहां पर मैंने दोनों इंपोर्ट्स ले लिए हैं। उसके बाद फटाक से मैं इमेज रीड करा लेता हूं। इमेज इक्वल टू CV2 डॉट आई एम रीड, फाइल का नेम नेचर, सारे रिसोर्सेज नीचे मैं दे दूंगा गिटहब में। मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना गाइस, सारे के सारे वीडियोस आते रहते हैं कि क्या क्या सीन है, पूरा क्लियर होता रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा साइज मेरे कर्नल का, वो क्या रहेगा मेरा 15 में डिफाइन कर लेता हूँ। 15x15 का अच्छा साइज होगा। नाउ कर्नल इज इक्वल टू, मेरे को सबसे पहले क्या करता हूँ, 15x15 का जीरोस का कर्नल बना लेता हूँ, फिर बीच वाली रोज को 1 दे दूंगा, सब में हॉरिजॉन्टल ब्लरिंग आ जाएगी। तो numpy डॉट जीरोस में शेप क्या मुझे देना है, साइज क्रॉस साइज। ठीक है, उसके बाद मुझे बीच वाली रो को 1 से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, कर्नल
उसके बाद मुझे कौन सी रो सेलेक्ट करनी है, इंट साइज -1 और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2 कॉमा सारे कॉलम्स इज इक्वल टू numpy डॉट वंस साइज। सिंपल सी चीज है, मैंने बीच वाली रो को सबको 1 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कर्नल इज इक्वल टू जो कर्नल है हमारा उसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें साइज से, ठीक है। सो ये आ जाएगा कर्नल डिवाइडेड बाय साइज, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा कर्नल बन गया। अब इसमें मोशन ब्लरिंग लगाते हैं। इसमें थोड़ी एवरेजिंग डिफरेंट होती है, इसमें 15/15 से हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 15 ही वैल्यूज हैं, तो हम 15 से ही डिवाइड करेंगे। अगर सारी 15 सारी 1 वैल्यूज होती 15×15 में, तो हम 15 गुणा 15 से डिवाइड करते हैं इसे, ठीक है। एक मिनट, सो फाइनली आउटपुट फटाक से cv2 डॉट अगेन filter 2d। सो filter 2d, दिस इज filter 2d। सोर्स हमारी इमेज है, डेप्थ विल बी -1। मोशन ब्लरिंग बहुत जगह यूज होती है, इमेजेस सबसे ज़्यादा ये उसमें होती है वीडियो प्रोसेसिंग। जब हम वीडियो प्रोसेस करते हैं किसी भी फिल्म के लिए, जो कार में दिखती है ना, उतना पार्ट ग्रीन एरिया से कवर कर देते हैं, उसके बाद उसमें मोशन ब्लरिंग लगाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कर्नल के बाद उसके बाद cv2 डॉट आई एम शो। फाइनली कोई भी विंडो का नाम रख दो, आउटपुट। चलो भाई, इसके साइड में अपने रियल इमेज भी दिखा लेते हैं, 2 मिनट का काम है। एंड cv2 डॉट वेट की। कुछ भी अगर इसमें ना समझ में आ रहा हो, पिछले ट्यूटोरियल्स देख लेना, छोटे छोटे से हैं। एंड गाइस शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को अगर ये अच्छी लग रही है सीरीज तो, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू द कंसोल, आई रन इट। ये रनिंग के भी मैंने सारा कुछ बता रखा है नंपाई के बाद वाली वीडियोस में। सो कुछ भी अगर डाउट हो तो देख लेना। मोशन ब्लर, कम ऑन, ओके। क्या है दिक्कत यहाँ पर? इंट साइज -1, ऑल राइट। यहाँ पर क्या है, वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, मैंने डिवाइड बाय 2 कर रखा था। नाउ इट शुड रन प्रॉपरली आई सपोज, या। सो दिस इज द रेगुलर इमेज एंड दिस इज द मोशन ब्लर। आप देख रहे हो ना कितना प्यारा मोशन ब्लर आया है। नॉर्मल ब्लर से ये कितना ज्यादा अलग है। ये नॉर्मल इमेज है एंड ये ऐसा लग रहा है थोड़ा डिजी सा है, हॉरिजॉन्टली डिजी आ रहा है ना इमेज, कितना अच्छा। अगर इससे भी बड़ा हम कर्नल यूज करेंगे और डिजी आएगा इमेज। सो दैट इज ऑल अबाउट मोशन ब्लरिंग, ठीक है। सो फाइनली गाइस, इस पॉइंट पे हम लोग एंड करते हैं वीडियो। अगली वीडियो में विल कवर आउट एवरी ब्लरिंग ऑपरेशन, शार्पनिंग ऑपरेशन, एम्बोसिंग इफेक्ट एंड बहुत सारी और चीजें। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे अबाउट टर्निंग योर फोटो इनटू आर्ट, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना प्रोजेक्ट। सो गाइस, सब्सक्राइब नहीं कराओ, सब्सक्राइब करके रख लेना। वॉच द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।